हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, एक तो वर्ड है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, एक है कार्डियोलॉजी। रियोलॉजी, दोनों वर्ड सुने होंगे आपने। देखो, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से क्या मतलब है। कार्डियो मतलब हार्ट, ठीक है। वेस्कुलर से मतलब ब्लड वेसल्स, ठीक है। और सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अब बात आती है कार्डियोलॉजी की, तो सर कार्डियोलॉजी में यही होता होगा? नहीं, कार्डियोलॉजी में ये नहीं होता है। कार्डियोलॉजी में होता है रिसर्चेबल स्टडी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स इज नोन एज कार्डियोलॉजी। दोनों वर्डों में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, समझ गए। अब बात आती है बनता कौन, कब बनता है कब नहीं बनता है। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली चीजें बोली जाती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, लास्ट सिस्टम जब पढ़ा रहा था जीआईटी उसमें ही बताया था, और नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था जब अपन इसकी वो पढ़ रहे थे, पैथोफिजियोलॉजी जब वगैरह वगैरह पढ़ रहे थे, तब आपको मैंने एक चीज बताई थी। फर्स्ट डेवलपिंग ऑर्गन, और एक चीज और बताई थी, फर्स्ट डेवलप्ड ऑर्गन। दोनों वर्ड दोनों लाइन में समझ में आए कि क्या पूछना चाह रहा हूं मैं? तो बता, किसी को पता है फर्स्ट डेवलपिंग ऑर्गन कौन सा है और फर्स्ट डेवलप्ड ऑर्गन कौन सा है? पता है किसी को? हाँ बताओ, किसी के पास पता है तो। हाँ, वेरी गुड। क्यों भाई, ब्रेन क्यों है? जब जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में फिटस बनना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला जो ऑर्गन बनता है उस फिटस के अंदर वो है ब्रेन बनना स्टार्ट होता है, मतलब न्यूरल ट्यूब बनना स्टार्ट होती है। अरे न्यूरल ट्यूब बनना ही तो स्टार्ट होती है। न्यूरल ट्यूब से क्या समझते हैं, वही ब्रेन बनता है उससे। अरे बनता है नहीं बनता है? तो फर्स्ट डेवलपिंग ऑर्गन इज ब्रेन। क्लियर है? लेकिन ये बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। लेकिन इसके जस्ट बाद में एक और ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं हार्ट, और बनना स्टार्ट होता है और बन भी जाता है, कंप्लीट बन जाता है। तो सबसे पहला जो ऑर्गन डेवलप्ड होता है वो है हार्ट, और जो सबसे पहला डेवलपिंग ऑर्गन है वो है ब्रेन। दोनों चीजें समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है। अब बात आती है भाई हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में। हटा दो इसको मैं। अब हार्ट क्या है भाई, हार्ट के बारे में देखते हैं। देखो, पहली चीज, हार्ट क्या है? हार्ट एक तो पंपिंग ऑर्गन है। क्यों है भाई? क्यों है? क्योंकि ये पूरे बॉडी को ब्लड पंप करके देता है, सप्लाई ही करता है, इसलिए इसको पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है। एक दूसरी चीज, ये मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से, ठीक है, मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक वाइटल ऑर्गन है। ठीक है, ये तीनों चीजें समझ में आई? आई? आई कि नहीं आई? समझ गए। अब बात आती है ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स क्या है? एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क है किसका? ब्लड सप्लाई का। जो कहां से कहां तक ब्लड सप्लाई करती है? हार्ट टू ऑर्गन एंड ऑर्गन टू हार्ट, यही होता है। अरे ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है ब्लड सप्लाई करना। कहां पे? हार्ट से ऑर्गन तक और ऑर्गन से हार्ट तक। क्लियर है बात? अरे क्लियर है बात? बात आती है भाई ब्लड वेसल्स की लेंथ कितनी होती होगी? अरे लेंथ भी तो होती होगी। तो जो टोटल लेंथ होती है ना, टोटल लेंथ, ब्लड वेसल्स की टोटल लेंथ, वो लगभग 1 लाख किलोमीटर होती है।
समझ गए? समझ गए? या फिर इसको एक मील्स में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग कितना होता है? 60,000 मील्स। समझ गए इतना बात? इतनी बात समझ गई? समझ गए? क्लियर है? चलें आगे। चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, ठीक है? इसमें कोई डाउट इतने से में? चलो ठीक है। चलो एक छोटा सा अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं हार्ट का, कैसे ब्लड सप्लाई काम करती है, दोनों कंबाइनली कैसे अपन इधर ड्रॉ करते हैं। क्लियर है बात? ये आपका है हार्ट। ऐसा ही होता है? अरे ऐसा ही होता है क्या? ऐसा ही कुछ होता है? अरे कोई तो बोल दो, तारीफ भी करो। ठीक है, ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये तो हो गया आपका हेड जो ये पढ़ना है। इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? एट्रियाज क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, एट्रियाज के जो वाल है उनकी लेंथ मोटाई कितनी होती है, इसकी लेयर्स कौन कौन सी होती है, इसके ऊपर कवरिंग क्या होती है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी मसल्स होती है, ये कौन कौन से वाल्व होते हैं। ठीक है, ये तो है अपन हार्ट के अंदर पढ़ेंगे। दूसरी चीज बात आती है ब्लड वेसल्स की, तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी निकलती होगी, तो ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे इसके साथ में। तो यहां से जो राइट वेंट्रिकल है वहां से एक ट्रंक निकलता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, जो आगे जाके दो ब्रांचेज में डिवाइड होता है। इसको बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? राइट पल्मोनरी ट्रंक। क्लियर है बात? यहां से अनप्योर ब्लड आ रहा है और प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहां से एक और आर्टरी निकलती है, वो ऐसे घूमती हुई ऐसे की तरफ, ऐसे ऐसे पीछे से घूम के ऐसे निकल जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? एओर्टा, AORTA। क्लियर है? दिख रहा है सबको? बोर्ड दिख रहा है? इसके तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो ये असेंडिंग, असेंडिंग एओर्टा, दूसरा है आर्च ऑफ एओर्टा, तीसरा है डिसेंडिंग एओर्टा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब भाई यहां से एओर्टा के अंदर जा रहे, ऑर्गन्स के अंदर जा रहे, अब ऑर्गन से भी तो ब्लड आएगा वापस से, आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा तो नीचे से तो किधर जाएगा? नीचे से तो किधर से? आईवीसी से। ठीक है, और ऊपर से कहां से आएगा? एसवीसी से। आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए बात को? क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अरे समझ में आई? आ गई? अब ऑर्गन्स के अंदर भी देख लेते हैं क्या होता है। यहां से तो ब्लड निकला और यहां पे ब्लड पहुंच गया, मान के चलो ये आपका क्या है? ठीक है, देखो यहां से क्या निकल रहा है? AORTA निकल रहा है। एओर्टा किस में डिवाइड हो रहा है आगे जाके? आर्टरी में हो रहा है। आर्टरी आगे किस में डिवाइड हो रही है? आर्टीरियोल्स में हो रही है। आर्टीरियोल्स का आगे जाके किस में जा रहा है? कैपिलरी में। कैपिलरी आगे जाके कहां पे जा रही है? वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स आगे कहा जा रहा है? वेन में। वेन कहां जा रही है? आईवीसी एंड एसवीसी में।
यार एसवीसी कहाँ जा रही है, वीना कावा ओपनिंग करके राइट एट्रियम में। ये हो गई ब्लड सप्लाई ऑफ ऑर्गन्स। क्लियर है बात, क्लियर है बात। एओर्टा से कहां से, एओर्टा से ये ब्लड निकलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकल रहा है यहाँ से ब्लड सप्लाई होगा एओर्टा से पूरे के अंदर। एओर्टा से आर्टरीज, जितने भी आर्टरीज है, जितने भी ऑर्गन्स के अंदर सप्लाई हो रही है वो आर्टरीज में जाएगा, फिर वहां से कनेक्टेड आर्टीरियोल्स में जाएगा। आर्टीरियोल्स और किसी भी ऑर्गन्स के अंदर या ऑर्गन्स के सराउंडिंग कैपिलरीज होती है, जो उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होती है, किसके द्वारा, कैपिलरीज से एक्सचेंज होता है ब्लड। ब्लड एक्सचेंज मतलब कि जो आप न्यूट्रिशन लेके जा रहे हो वो एक्सचेंज हो रहा है। दूसरी चीज क्या, इसका मेन मुद्दा क्या है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, अपन को हर ऑर्गन के पास में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 को निकाल लेना, यही काम है। अरे इसका मेन काम तो यही है, साथ साथ में न्यूट्रिशन जा रहे हैं तो यहां से कैपिलरी लेवल से ये एक्सचेंज होगा और CO2 तो ऑर्गन के पास चला जाएगा, ऑक्सीजन तो ऑर्गन के पास चल जाएगा और वहां से बना हुआ CO2 वहां से निकल के वेन्यूल्स के अंदर आ जाए। क्लियर है बात। और वेन्यूल से वेन में फिर एसवीसी एंड आईवीसी, देन वो कहां पे आ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा। क्लियर है बात, इतनी सी बात। अब बात आती है भाई कि कौन सा ऑक्सीजनेटेड पाथवे है और कौन सा डीऑक्सीजनेटेड पाथवे है। तो भाई एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके आर्टीरियोल्स तक जो पाथवे है वो है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड पाथवे है। और वेन्यूल से राइट एट्रियम तक कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर है बात, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है, एक वर्ड आता है ड्यूअल सर्कुलेशन। ड्यूअल सर्कुलेशन, समझ गए बात को। एक वर्ड आता है ड्यूअल सर्कुलेशन। अरे इसका मतलब क्या होता है, ड्यूअल सर्कुलेशन मतलब दो बार सर्कुलेट। अरे हाँ, हार्ट में दो बार सर्कुलेट होता है ब्लड, एक ही ब्लड को। कैसे, एक तो ये वाला ब्लड इधर से इधर घूम के इधर आ गया, अरे फिर ये ब्लड यहां से घूम के इधर से भी इधर जाएगा। कैसे, यहां से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, फिर वो कहां जा रही है, लंग्स में, फिर वहां से प्योरीफाई होके ब्लड किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन से, है। देखो पल्मोनरी आर्टरी दो निकलती है, नंबर में दो होती है, ठीक है, और वहां से लंग्स से चार वेन निकलती है, एक दो तीन और चार, चार पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में प्योरीफाइड ब्लड। इतना समझ में आया, अरे इतना समझ में आया, आपको समझ आया सौरभ, क्लियर है इतनी। आगे चले, आ जाओ। बात आती है ड्यूअल सर्कुलेशन की, ड्यूअल बात आती है ब्लड सप्लाई की, बात आती है कौन सा पाथवे कहां से कहां, डीऑक्सीजनेटेड पाथवे कौन सा होता है और ऑक्सीजनेटेड पाथवे कौन सा होता है। ड्यूअल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो बार ब्लड सप्लाई होती है हार्ट में, दो बार ब्लड, एक ही ब्लड दो बार आता है। क्लियर है, एक तो लंग्स की तरफ घूम के और एक मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन में घूम के, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, पहले पढ़ेंगे अपन हार्ट के बारे में, ठीक है। आ जाओ, पढ़ते हैं अब हार्ट के बारे में। 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं, दो भागों में डिवाइडेशन, दो एट्रियाज होते हैं, दो टाइप के होते हैं। वेंट्रिकल्स, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स भी दो होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। समझ गए बात को, चार चैम्बर हो गए, एक, एक, दो, तीन, चार।
हार्ट के दो मेजर पार्ट होते हैं, मेजर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो राइट साइडेड, एक लेफ्ट साइडेड। होता है कि नहीं होता है? अरे जो राइट साइड में होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड या फिर अनप्योर्ड ब्लड वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें फ्लो कौन सा होता है? फ्लो ऑफ अनप्योर्ड ब्लड, जो राइट वाला पार्ट होता है। लेफ्ट वाले जो पार्ट होता है हार्ट का, उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड फ्लो होता है या फिर फ्लो ऑफ प्योर ब्लड। क्लियर है? बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? देखो, हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, कौन से? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। अपर वाले पोर्शन को एट्रियाज बोलते हैं, लोअर वाले पोर्शन को वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। अपर दो दो एट्रियाज होते हैं, लेफ्ट और राइट। क्लियर है? नीचे वाले जो होते हैं वो वेंट्रिकल, लेफ्ट और वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। मेजरली हार्ट को दो पार्टों में डिवाइड किया था, कौन सा? लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। क्लियर है? जो राइट पार्ट होता है हार्ट का, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, और लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इतनी बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? आ गई? ठीक है, चलो आगे चलें। चलो इसको हटा दूं मैं। देखो, वॉल्स ऑफ एट्रिया, एट्रियम, वॉल्स ऑफ एट्रियम, बात आती है वॉल्स ऑफ एट्रियम, है? क्लियर है? तो बात आती है पहली चीज, डायामीटर कितना होता है? तो डायामीटर होता है 2 से 3। क्लियर है? एमएम या सी है? सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत एट्रियाज की बात हो गई। क्लियर है? बहुत एट्रियाज की बात आ गई। बात आती है वेंट्रिकल्स की। तो वेंट्रिकल्स का जो डायामीटर होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। बात आती है राइट वाले की और बात आती है लेफ्ट वाले की। देखो, राइट वाले को ज्यादा फोर्स चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, तो उसकी वॉल्स मोटी होगी, तो उसकी जो वॉल्स होती है 12 से 15 mm होती है और इसकी 5 to 6 mm। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अरे मोटाई की बात कर रहा हूं, मोटाई, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें। वेंट्रिकल्स की, एट्रियाज की जो मोटाई होती है 2 से 3 mm होती है। एंड अगर वेंट्रिकल्स की बात करती है तो लेफ्ट वाले की ज्यादा मोटा होता है, कितने? 12 से 15, और इस राइट वाले की 5 से 6। क्लियर है बात? क्लियर है? आगे चले। हाँ चलो, मिटा दो उसको। पहला लिखो राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। क्लियर है? तो राइट एट्रियम में पहले लिखो कैरी ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कहां से? रिसीव्ड फ्रॉम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन से तो रिसीव कर रहा है,
ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसके अंदर एक चीज होती है, एक सिस्टम होता है, क्या सिस्टम होता है बताता हूं। जो इसकी जो पोस्टीरियर वॉल होती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम होती है, वहां पे एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को वीना कावा ओपनिंग कहते हैं, जिसके अंदर क्या क्या ओपन होता है, एसवीसी एंड आईवीसी। ठीक है, क्लियर है बात। अब बात आती है जो एसवीसी और आईवीसी की जो ओपनिंग है, एसवीसी और आईवीसी की जो ओपनिंग है, इसके जो बिलो जो एक एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। मान के चलिए ये आपका हार्ट है, और ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, राइट एट्रियम है। तो यहां पे क्या ओपनिंग हो रही है, वीना कावा ओपनिंग। ठीक है, वीना कावा ओपनिंग के जस्ट बिलो एक पॉइंट होता है, फुलिविस स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एस ए नोड। ठीक है, जो करंट जनरेशन करता है। ठीक है, ठीक है, कहां पे होता है, बिलो द वीना कावा ओपनिंग इन राइट एट्रियम पोस्टर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। वापस सुनो, एक ऐसे नोड कहां पे होता है, बिलो द विनाकावा ओपनिंग इन पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। समझ गए बात को, क्लियर है बात, क्लियर है। ठीक है, यहां से जो वो ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो कहा, इधर की तरफ है, नीचे की तरफ, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ जाता है, किसके द्वारा जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड फ्लो फ्रॉम right atrium to right ventricle by the atrioventricular valve। जो यहाँ पे एक वाल होता है उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसके द्वारा क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ले रहे थे, वो कहां पे आगे सर्कुलेट, मोशन भी तो होगा, आगे भी तो मोशन होगा उसका, आगे भी तो फ्लो करेगा, तो किधर होगा, राइट वेंट्रिकल में होगा। किसके द्वारा होगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा होगा। क्लियर है बात, समझ में आई। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका राइट एट्रियम। चले आगे, दूसरा वाला चेंबर, राइट एट्रियम। ठीक है, पहले राइट वेंट्रिकल ले लेते हैं, राइट एट्रियम तो हो गया ना। ठीक है, मिटा दो इसको पूरा, चलो है, हटा दूं, राइट वेंट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, इसमें लिखोगे क्या, इसमें भी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड फ्रॉम, कहां से रिसीव्ड होता है, राइट एट्रियम बाय द, बाय द किसके द्वारा, कौन से वाल्व की तरह, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। समझ गए बात को, क्लियर है बात। ठीक है, यहां पे ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, राइट एट्रियम से आता है, किसके द्वारा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा आता है। अब यहाँ पे ब्लड स्टोर होता है, देन वो किधर की तरफ फ्लो करता है, तो आगे की तरफ ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड, कौन सा, राइट वेंट्रिकुलर वाला ब्लड, टू
किधर? पल्मोनरी ट्रंक। अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्लियर है बात? ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया है, रिसीव किया है राइट एट्रियम से, वो ब्लड फ्लो आगे की तरफ कहां की तरफ जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? अरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाएगा, प्योरिफिकेशन के लिए जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये तो लंग्स के 5 पहुंच गया, फिर लंग्स से वापस से रिसीव किया, किनसे? 4 पल्मोनरी वेन्स से किया। किया, वो कहां पे आ रही है? लेफ्ट एट्रियम में आ रही है। तो थर्ड पार्ट लिखो, लेफ्ट एट्रियम। देखो, लेफ्ट ब्लड, लेफ्ट एट्रियम कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, अरे बोलो भी तो सही, बता तो दिया। रिसीव्ड फ्रॉम पल्मोनरी वेन। कितनी है काउंटिंग में? 4। ठीक है, क्लियर है बात? बात आती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कहां से आ रही है? 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहां से आ रही है? लंग्स से आ रही है। ठीक है, आगे क्या जा रहा है फिर बाद में? यहां से ब्लड फ्लो कहां जा रहा है? फ्लो मिट्रल वाल के द्वारा, वाल के द्वारा कहां पे जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब आगे बात आती है, मिट्रल वाल को क्या बोलते हैं? हैं? बाइकस्पिड भी बोलते हैं इसको, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब यहां से ब्लड आगे की तरफ गया तो किस में गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया कि नहीं गया? लेफ्ट वेंट्रिकल, फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ चेंबर, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहां से आता है ये? कहां से आती है ये ब्लड? लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है, एट्रियम से आ रहा है। क्लियर है? एट्रियम से आ रहा है और ये ब्लड फ्लो किधर की तरफ जा रहा है? एओर्टा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन। बाय द एओर्टा। क्लियर है? बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई?